तो फेराडे जो है एक साइंटिस्ट जिसने इलेक्ट्रिसिटी पे काफ़ी एक्सपेरिमेंट उसके किए हुए हैं। उसने दो लॉस पेश किए अपने इलेक्ट्रोलाइटिक जो कंडक्टेंस है उसके मुताबिक। एक जो है फेराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस और दूसरा उसका है सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो आज हम ये डिस्कस करेंगे। फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। फेराडे कहता है कि अगर हम सपोज करें ये एक कंटेनर है जिसमें हमने एक इलेक्ट्रोलाइट डाला है जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव एनाइन कैटाइन मौजूद हैं और यहाँ पे ये इलेक्ट्रोड्स लगाए हैं। और सपोज करें एक और यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल मौजूद है, उसमें भी कैटाइन और एनाइन इलेक्ट्रोलाइट्स में हैं और यहाँ उसमें इलेक्ट्रोड्स लगाए हैं। For example, this is connected to the positive terminal or negative terminal. इसी तरह इधर भी हम ये कनेक्शन करें to the positive terminal and to the negative terminal. अब फेराडे कहता है कि अगर इन एनोड या कैथोड पे जो इलेक्ट्रोलाइट होगा वो बिजली पास करने से जमा होता जाएगा, तो जो कैटाइन है वो कैथोड की तरफ आके इधर जमा होता जाएगा या बनेगा। एनाइन जो है वो एनोड की तरफ आके जमा होता जाएगा, बनेगा। और इसी तरह से यहाँ पर भी कैटाइन कैथोड की तरफ जमा होके इधर जमा होता जाएगा और यहाँ पे एनाइन जो है वो जमा होता जाएगा, यानी न्यूट्रलाइज होके। अब फेराडे कहता है कि किस कैथोड या किस एनोड या किस इलेक्ट्रोड पे वो सब्सटेंस ज़्यादा जमा होगा डिपेंड करेगा बिजली पे, कि बिजली आपने ज़्यादा टाइम के लिए प्रोवाइड की तो ज़्यादा जमा होगा, ज़्यादा बनेगा। कम टाइम के लिए प्रोवाइड की तो कम बनेगा। तो फॉर एग्ज़ाम्पल इसने ये जो स्टूडेंट है ये इसको परफॉर्म कर रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल इसने 30 मिनट्स के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी है वो सप्लाई की और इसने जो है सपोज़ करें 5 मिनट्स तक बिजली प्रोवाइड की। तो अब फेराडे कहता है कि अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस लिबरेटेड एट कैथोड या एनोड, यानी दैट इज W, द वेट ऑफ द सब्सटेंस या अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q चार्ज। तो अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस लिबरेटेड एट इलेक्ट्रोड्स will be directly proportional to the amount of charge। तो अब अगर हम देखें जो 30 मिनट तक चार्ज प्रोवाइड कर रहा है तो उसके कैथोड और एनोड पे जो भी सब्सटेंस बन रहा है ज़्यादा बना होगा और जो 5 मिनट तक इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहा है तो उसके एनोड या कैथोड पे जो सब्सटेंस होगा वो कम बना होगा। तो ये मैथमेटिकल रिलेशन है ऑफ द फेराडेज लॉ। फिर इसमें ये प्रोपोर्शनली साइन लगा देता है कि W इज इक्वल टू ZQ। अब इसमें जो W है दिस इज वेट या मास ऑफ द सब्सटेंस, Q इज चार्ज प्रोवाइडेड and Z is constant of proportionality, constant called electrochemical equivalent या ECE, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। हम इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट क्या होगा। सो इसको अब यूं डिफाइन करोगे कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस obtained
by 1 coulomb of charge। तो ये कांस्टेंट है कि अगर हम 1 कूलम चार्ज मुहैया कर दें तो एक सब्सटेंस कितना प्रोड्यूस होगा, तो ये कहलाएगा इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। फर्दर जब हम इस मैथमेटिकल फॉर्म को मज़ीद एलेबोरेट करते हैं तो इसमें Q विच इज़ चार्ज is equal to IT, where I is current and T is time. I is the current provided and T is time in second और current एम्पेयर में। तो हम इस वैल्यू को इक्वेशन में लगा दें तो जो हमें फाइनल इक्वेशन मिलेगा फेराडेज लॉ का, फर्स्ट लॉ का, तो वो हो जाएगा W is equal to ZIT। So this is the mathematical form of first law of electrolysis by Faraday। तो इसमें अगेन जितना हम ज़्यादा टाइम लगाएंगे, सपोज़ करंट सेम है, Z भी कांस्टेंट है, तो जितना टाइम बढ़ेगा उतना वेट भी उस सब्सटेंस का बढ़ता जाएगा जो इलेक्ट्रोड पे मिलेगा। चाहे वो इलेक्ट्रोड पे क्लोरीन गैस मिल रहा है, सोडियम मेटल मिल रहा है, सिल्वर मेटल मिल रहा है, तो जितना ज़्यादा टाइम के लिए हम बिजली प्रोवाइड करेंगे, चार्ज प्रोवाइड करेंगे, तो उसका अमाउंट भी ज़्यादा हमें मिलता जाएगा। ये था फेराडेज का फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। अब हम आते हैं उसके सेकंड लॉ की तरफ। सेकंड लॉ, अब सेकंड लॉ में ये है, जो डेमोन्स्ट्रेशन दे रहा हूं उसको समझ लें। फॉर एग्जाम्पल देयर आर 3 स्टूडेंट्स। एक हासिल करना चाहता है सिल्वर फ्रॉम सिल्वर क्लोराइड, तो उसने सिल्वर क्लोराइड को मेल्ट करके इस सेल में डाला है। दूसरा स्टूडेंट जो है वो हासिल करना चाहता है कॉपर फ्रॉम कॉपर क्लोराइड CuCl2, और ये कॉपर हासिल करना चाहता है और उसने कॉपर क्लोराइड को मेल्ट करके इधर बतौर इलेक्ट्रोलाइट डाला है, इसने सिल्वर क्लोराइड। और तीसरा जो है वो एल्यूमिनियम क्लोराइड से एल्यूमिनियम हासिल करना चाहता है, दिस इज एल्यूमिनियम। अब तीनों जो स्टूडेंट्स हैं उनके पास बैटरी एक है, तो ये हो गई उनकी बैटरी, पॉजिटिव टर्मिनल एंड नेगेटिव टर्मिनल। अच्छा, जो सिल्वर क्लोराइड वाला स्टूडेंट है उसने भी अपना एनोड लगाया, कैथोड लगाया। कॉपर क्लोराइड वाले ने भी एनोड लगाया, कैथोड लगाया, और इस तरह से इसने भी इस फॉर्म में लगाया। और सीरीज़ में आप इनको कर सकते हो, पैरेलल में इनको अटैच कर सकते हो। चलो पैरेलल में करते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। इसका कैथोड कनेक्ट हुआ इससे, इसका कैथोड भी यहाँ से कनेक्ट हुआ, और स्टूडेंट 3 का कैथोड भी कनेक्ट हुआ। फिर एनोड की कनेक्शन करने लगे, तो एनोड इसका भी कनेक्ट किया, दूसरे स्टूडेंट्स ने भी कनेक्ट किया, और तीसरे स्टूडेंट ने भी कनेक्ट किया। इन सब का जो है वो एक ही बैटरी से सर्किट कंप्लीट हुआ। अब ये बैटरी जो है फॉर एग्ज़ाम्पल 1 घंटा चलती है, 2 घंटा चलती है, जितना भी चलती है,
तो अब सिल्वर वाले को सिल्वर कितना मिला होगा, कॉपर वाले को कॉपर कितना मिला होगा, एल्युमिनियम वाले को एल्युमिनियम कितना मिला होगा। तो इसके लिए अब फैराडे ये एक्सप्लेनेशन देता है या लॉ की स्टेटमेंट देता है कि वेट of the substance obtained at any electrode is proportional to E, where E is known as chemical equivalent. E जो है it is chemical equivalent. अब chemical equivalent क्या है? तो chemical equivalent E is equal to atomic mass of the substance, यानी atomic mass of the element divided by its valency. Valency, electron it can gain, और atomic mass, हर एटम का अपना atomic mass. तो इससे हम chemical equivalent मालूम करेंगे, और जिसका भी chemical equivalent ज़्यादा आएगा तो उसको ज़्यादा मेटल मास में ग्राम में मिलेगा. So W, weight of the substance, is proportional to chemical equivalent. तो अब अगर हम देख लें, सिल्वर वो होता है +1, कॉपर होता है 2 पॉजिटिव, वैलेंसी उसकी 2 है, और एल्युमिनियम उसकी वैलेंसी है 3 पॉजिटिव. तो अब इनका केमिकल इक्विवेलेंट मालूम करें. फॉर सिल्वर दैट इज +1 वैलेंसी, कॉपर हैविंग +2 वैलेंसी, और एल्युमिनियम हैविंग 3 वैलेंसी. सिल्वर ई सब के लिए मैं इधर लिखता हूँ, सब सोचते जाएं. दिस इज ई इक्विवेलेंट फॉर. अब सिल्वर उसका एटॉमिक मास है 107 डिवाइडेड बाय 1. कॉपर उसका मास है 64 डिवाइडेड बाय 2. उसकी वैलेंसी 2 है, सिल्वर की वैलेंसी 1 है. और एल्युमिनियम 27 डिवाइडेड बाय 3, उसकी वैलेंसी 3 है. तो सिल्वर मिल जाएगा 107, उसका केमिकल इक्विवेलेंट हुआ. इसका हुआ 32 दूने 64, तो 32 इसका केमिकल इक्विवेलेंट हुआ. और एल्युमिनियम 3 में 27, तो 9 इसका केमिकल इक्विवेलेंट हुआ. तो इस वैल्यूज़ के मुताबिक सिल्वर वाले का जो स्टूडेंट है उसको सिल्वर ज़्यादा मिलेगा क्योंकि उसका केमिकल इक्विवेलेंट ज़्यादा है. और जो कॉपर वाला है तो दूसरे नंबर पे वो होगा, और जो 9 वाला है तो उसका आखिरी यानी 9 ग्राम एल्युमिनियम उसको मिल जाएगा. कॉपर वाले को 32 ग्राम मिल जाएगा, और जो सिल्वर वाला है उसको 107 ग्राम मिलेगा. अगर बैटरी यही है और उन्होंने तो ज़्यादा सिल्वर वाले को मिलेगा. सो मास ऑर्डर अब इनका ये हो जाएगा, मास ऑर्डर कि सिल्वर will be more deposited than copper, copper will be more deposited than aluminum. तो इस सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस के मुताबिक हमने ये क्वेश्चन समझा कि सेकेंड लॉ कहता क्या है. तो वेट ऑफ द सब्सटेंस ऑब्टेन्ड एट एन इलेक्ट्रोड, चाहे वो गैशियस फॉर्म में मिले, सॉलिड फॉर्म में मिले, लिक्विड फॉर्म में मिले, इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू केमिकल इक्विवेलेंट. यानी अगर उस सब्सटेंस का केमिकल इक्विवेलेंट ज़्यादा तो वो ज़्यादा ऑब्टेन्ड होगा, और अगर उसका केमिकल इक्विवेलेंट कम है तो वो कम ऑब्टेन्ड होगा. लाइक एल्युमिनियम ये कम ऑब्टेन्ड होगा, एंड सिल्वर तो ये ज़्यादा ऑब्टेन्ड होगा. कंबाइन करते हैं. तो फर्स्ट लॉ ये था कि वेट इज़ प्रोपोर्शनल टू आई टी, यानी दैट आई टी
इज़ इक्वल टू चार्ज। और सेकेंड लॉ में था कि वेट इज़ प्रोपोर्शनल टू केमिकल इक्विवेलेंट। इन दोनों को अब अगर हम कंबाइन करेंगे तो वी विल गेट W इज़ प्रोपोर्शनल टू EIT। फिर यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी साइन हट के कांस्टेंट लगेगा, तो W इज़ इक्वल टू EIT डिवाइडेड बाय F। तो ये है फेराडेज लॉस का कंबाइन मैथमेटिकल फॉर्म। अब इसमें जो F है दैट इज़ फेराडे। F कांस्टेंट है और इसको फेराडे कहते हैं। सो F इज़ फेराडे कांस्टेंट और इसकी वैल्यू होती है 96,500 कूलम। अब ये 96,500 कूलम इसकी वैल्यू कहाँ से आपको मिली? तो ये वैल्यू मिली है कि ये जो 96,500 है 96,500 कूलम is charge on 1 mole of electron. Charge on 1 mole of electron. तो इसको अब अगर हम डिराइव करना चाहें तो हमें मालूम है कि 1 इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होगा वो 1.602 इंटू 10 पावर -19 कूलम होता है, ये एक इलेक्ट्रॉन पे। अब अगर इसको हम मोल में कन्वर्ट करेंगे तो एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो एवोगैड्रो नंबर से जब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वो है 6.02 इंटू 10 पावर 23। तो जब इससे ये मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज और वो हमें मिल जाएगा 96,500 कूलम। तो ये इसकी एक छोटी सी डिराइवेशन अपने जहन में रख दें। अच्छा, फर्दर अब ये 1/f एज ए कांस्टेंट आया, तो ये कांस्टेंट ऐसे आया कि हमने फर्स्ट लॉ में Z पढ़ा इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट जो है वो इक्विवेलेंट वेट डिवाइडेड बाय चार्ज के बराबर है एंड दैट चार्ज इज़ रिप्रेजेंटेड बाय F। तो E पहले से इक्वेशन में मौजूद है, इस वजह से उसको लिया और F डिवाइडेड बाय F हमारे पास मिला, यानी कॉमन लेंगे तो E इधर भी था और कांस्टेंट के वैल्यू में भी E था, तो इस वजह से वो बतौर कॉमन लिया गया, तो E डिवाइडेड बाय F। तो F इज़ द कांस्टेंट फॉर दीज टू लॉस। आज अब यहाँ पे इसी से रिलेटेड कोई भी किस्म का न्यूमेरिकल आपको दिया जाए तो आप इसी तरीके से सॉल्व करोगे। बस इसमें आपने ये वेरिएबल याद रखने हैं। W जो है ये मास है या वेट ऑफ द सब्सटेंस है, मास या वेट ऑफ सब्सटेंस, जो में भी आपसे पूछा जाए कि कितने ग्राम का सब्सटेंस डिपॉजिट होगा या लिबरेट होगा। E जो है दैट इज़ केमिकल इक्विवेलेंट और ये बराबर होता है उसका एटॉमिक मास या मोलर मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी। तो ये हर एलिमेंट का सब्सटेंस का अपना अपना होगा। अगला इसमें I है तो I इज़ करंट और करंट जो है उसका यूनिट एम्पेयर में हम लेंगे। T इज़ द टाइम और इसका जो यूनिट होगा तो वो हम ऐसा यूनिट सेकंड इसका इस्तेमाल करेंगे। और फेराडे तो ये कांस्टेंट वैल्यू याद रखनी है 96,500 कूलम। तो ये इस लॉ के रिलेटेड कुछ फैक्ट्स जो आपको मालूम होने चाहिए। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हमें एक एग्ज़ाम्पल दिया जाता है जो पहले से मैंने कहीं पे लिखा, तो वो ये इस फॉर्म में था कि चार्ज AgNO3 का सलूशन है, उससे
चार्ज प्रोवाइड किया गया कितने 3 आवर्स तक। मास ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड तो वो 60.8 ग्राम मिला। तो कहते हैं कि इस पूरे एक्सपेरिमेंट में हमें कितना करंट चाहिए था, तो वो करंट हमने मालूम करना था। तो अब यहाँ पे जब हम फार्मूला को देखेंगे तो फार्मूला W = EIT डिवाइडेड बाय F। उसमें E जो है वो एटॉमिक मास ऑफ सिल्वर तो 107.8 और उसकी वैलेंसी होती है 1 तो 107.8 ही आएगा। करंट मालूम करना है, टाइम 3 आवर्स तो उसको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई करोगे मिनट बनेगा, फिर 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। फेराडे जो है वो 96,500 कूलम और वेट ऑफ द सब्सटेंस जो ऊपर हमें मिला कि उन्होंने कहा कि भाई 60.8 ग्राम जो सिल्वर है वो डिपॉजिट हुआ है। तो अब इन सारी वैल्यूज़ को फार्मूला में लगाओगे तो वेट की जगह अपनी वैल्यू लिखी, सिर्फ करंट हमने फाइंड करना है। उसके लिए सारा इक्वेशन इस तरह से हम सॉल्व करेंगे तो ये ज़रब तकसीम करने के बाद यू विल गेट द आंसर टू बी कि वो आपको मिल जाए 5.03 एम्पेयर। तो ये इसका आंसर होगा कि इतना करंट चाहिए अगर हम 60.8 ग्राम आयरन को सिल्वर को डिपॉजिट करना चाहें। फर्दर इस लॉ को मुख्तलिफ कंपैरिजन में समझ लें तो उसमें आपको ये मिलेगा कि फॉर एग्ज़ाम्पल सिल्वर है आयन, ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करके सिल्वर बन जाता है। तो अगर ये 1 मोल सिल्वर डिपॉजिट होता है तो उसको 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज चाहिए, यानी 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1 मोल इलेक्ट्रॉन चार्ज इज इक्वल टू 96,500 कूलम। तो मीन्स कि इफ 96,500 कूलम चार्ज is supplied तो क्या होगा 1 मोल ऑफ सिल्वर डिपॉजिट हो जाता है या हमें मिल जाता है डिपॉजिटेड। अच्छा, अब आपसे ये पूछा जा सकता है कि अगर कॉपर है 1 मोल कॉपर को हम डिपॉजिट करना चाहते हैं 1 मोल ऑफ कॉपर, तो उसके लिए कितना कूलम चार्ज रिक्वायर होगा। तो उन्होंने इक्वेशन कुछ यूं दिया गया होगा कि 1 मोल कॉपर के लिए चार्ज मालूम करें कि इसको कितना चार्ज चाहिए। तो इक्वेशन अगर दिया होगा तो वो ये होगा कि कॉपर प्लस 2 आयन, ये जब 2 इलेक्ट्रॉन गेन करे तो इससे कॉपर बनता है। तो मीन्स कि 1 मोल कॉपर को डिपॉजिट करने के लिए 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज चाहिए। तो अब यहाँ पे 1 मोल पे चार्ज 96,500 है तो 2 मोल पे ये डबल हो जाएगा। तो 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 2 इंटू 96,500। ठीक, तो 2 0 0 2 0 0 2 5 10 2 चक्की 12 और 1 13, दोनों में 18 और 1 19। तो इतने कूलम का चार्ज अब रिक्वायर्ड होगा कि 1 मोल कॉपर डिपॉजिट हो जाए। और 1 मोल कॉपर जो है वो आपके साथ होता है 64 ग्राम, बिकॉज दिस इज़ द मोलर मास ऑफ कॉपर। और 1 मोल सिल्वर जो होगा वो आपके साथ है 107.8 ग्राम, दैट इज़ द मोलर मास ऑफ द सिल्वर। अच्छा, एक और एग्जांपल अगर हमें एल्युमिनियम का कहा जाए तो एल्युमिनियम अगर 1 मोल डिपॉजिट होना है 1 मोल ऑफ एल्युमिनियम, तो एल्युमिनियम प्लस 3 चार्ज रखता है तो ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन करके एल्युमिनियम बनेगा। तो मीन्स के 1 मोल एल्युमिनियम के लिए डिपॉजिट करने के लिए
हमें 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज चाहिए और 1 मोल एल्यूमिनियम जो है दैट इज़ इक्वल टू 27 ग्राम पर मोल, दैट इज़ मोलर मास ऑफ एल्यूमिनियम। तो 3 मोल इलेक्ट्रॉन के लिए 3 इंटू 96,500 इज इक्वल टू 3 0 0 3 0 0 3 5 15 3 6 18 और 1 19 3 में 27 और 1 28 तो 28। तो इतना चाहिए 28,9500 कूलम चार्ज सप्लाई करेंगे तो 27 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम या 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम विल बी डिपॉजिटेड। तो इस किस्म के जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन है आपको मुख्तलिफ टेस्ट में मिलेंगे, तो यहाँ से इनको ईज़िली आप हैंडल कर सकते हो।